पार्टी ने ये काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद ये जो आज सूची जारी की है, तो उसमें मुझे ग्रामीण की जो जिम्मेवारी दी है जिलाध्यक्ष की, मैं सबसे पहले तो हमारे प्रिय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और बहन कुमारी शैलजा जी, मैं विशेषकर और हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे दूसरे लीडर्स भी, मैं उन सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और मैं पार्टी को ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं ये काम बड़ी ईमानदारी से करूंगा और पार्टी को हिसार जिला इस तरह से बना करके मैं बनाने की कोशिश करूंगा कि सब लोगों को साथ लेकर के, 36 बिरादरी को साथ लेकर के मैं पार्टी के ग्राफ को बढ़ाऊं और यहाँ आने वाला समय जो हो वो कांग्रेस का हो और हमारी जो सभी विधानसभा जो हैं उसमें कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो। ऐसी हम एक बढ़िया यहाँ एक अच्छी सी हम एक टीम बनाएंगे पूरे ज़िले की और वो टीम पूरी मिल करके काम करेगी। और 36 बिरादरी का विशेषकर अगर मैं बताऊं, यहाँ दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, किसानों और गरीब लोगों का, दुकानदारों का, यहाँ बहुत लोग बेचारे परेशान हैं। हम उनके दुख दर्द में पहले भी हमेशा खड़े रहते थे और अब मुझे पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तो जिम्मेवारी के साथ मैं ये बखूबी अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगा और जल्द ही हम जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होगा, जो उनके दिशा निर्देश होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसी तरह काम करके पार्टी को ये दिखाएंगे कि हिसार के अंदर जो है ना पार्टी का ग्राफ कैसे बढ़ता है। बिना जिला अध्यक्षों के भी पार्टी इतना काम कर रही थी। मैं पहले से ही लीगल डिपार्टमेंट का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पूरे हरियाणा के अंदर ही मैंने बहुत अच्छी टीम बनाई हुई है वकीलों की। और पिछले दिनों अभी हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी का एक हमारे लीगल कॉन्क्लेव का कार्यक्रम अभी था 2 अगस्त को, वहाँ भी हरियाणा के सैकड़ों वकीलों ने भाग लेकर के वहाँ हरियाणा को एक अलग से ही एक पहचान दी थी हमने। और बाकायदा हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने हमारी इस टीम को बड़ा सराहा भी था। हमारे डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने और कुमारी शैलजा जी ने जिस तरह से ईमानदारी से काम किया है, जिस तरह से पार्टी के लिए वो काम कर रही है, जिस तरह से हमेशा आपने कई बार उनका स्टेटमेंट भी सुना होगा कि वो हमेशा कहती है कि मेरी रगों में कांग्रेस का खून है। और मैं भी ये बात कहता हूँ कि मैं इसी तरह ही हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी और हमारे प्रभारी जी और हमारी बहन कुमारी शैलजा जी, उनके जिस तरह से वो पार्टी के प्रति जिस तरह से समर्पित है, मैं भी उसी समर्पण भाव के साथ पार्टी में काम करूँगा। सर, ग्रामीण जो अध्यक्ष बनाए आपके जो हल्कों में आप की क्या क्या प्राथमिकता रहेगी, किस तरीके से आप लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का? ऐसा देखो, मुद्दे बहुत सारे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर दिन कोई इनको नया मुद्दा देती है। हर दिन हम जब सुबह उठते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि आज ये गरीबों के लिए ये आज कोई ऐसा काम कर दिया बीजेपी ने कि जिससे दिखने में तो ये कुछ अच्छा काम लग रहा है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। सिर्फ पब्लिक को लोग लुभावने, इस तरह के स्लोगन दे करके पब्लिक के दिमाग के साथ, आम जनता के दिमाग के साथ खेल करके जिस तरह बीजेपी कर रही है, हम उसका भंडाफोड़ करेंगे। हम उसको पार्टी की गलत नीतियों को बाकायदा हम उजागर करके जनता को बताएंगे और समय समय पर जो आम जनता की डिमांड है उसको भी हम सरकार के सामने बार बार हम आगाह करेंगे कि ये जनता की डिमांड है, इसको पूरा करें। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, बैकवर्ड के मुद्दे हैं, दलितों के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। उन सभी मुद्दों को, और वैसे भी मैं बता दूं, मैं हमेशा सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ता रहा हूँ। मैं गरीबों की लड़ाई हमेशा लड़ी है मैंने, और पार्टी फोरम पे जिस तरह से मुझे जिम्मेवारी दी है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से है ना उनको और आगे बढ़ाऊँ। जैसे जो बीजेपी के लोग अक्सर ये कहते हैं कि कांग्रेस में लगातार गुटबाजी है, हुड्डा से या रणदीप सुरजेवाला गुटबाजी है, तो क्या देखते हैं? जो लिस्ट आई है तो इसमें कैसे देखते हैं कि इसमें कोई आपको लगता है कि गुटबाजी के
इसमें मतलब उस आधार पे लिस्ट जारी है या फिर लिस्ट है कैसे? ऐसा कुछ नहीं है। बाकायदा हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने बाकायदा पहले ऑब्जर्वर लगाए थे और ऑब्जर्वर्स ने हर जगह से 6 नाम भेजे थे, ग्रामीण के भी और शहरी के भी। और जिस तरह से उन्होंने नाम भेजे उन पे मंथन करके बाकायदा पार्टी ने अपने लेवल पे भी सर्वे करवाया है, अपने लेवल पे। उसके बाद में भी बाकायदा बुला करके पूछा है भाई कौन आदमी पब्लिक में रहता है, कौन आदमी आम जनता के सवालों को उठाता है, कौन आदमी आम जनता के बीच में खड़ा रहता है, आम जनता के मुद्दों को कौन उठाता है। इस तरह के लोगों को यहाँ जिम्मेवारी दी गई है। मैं जैसे लिस्ट भी देख रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल पार्टी ने पारदर्शिता के साथ, और कोई गुटबाजी की ऐसी कोई बात नहीं है। अब राहुल गांधी जी इसके ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, बाकायदा हमारे प्रभारी जी भी और हमारा शीर्ष नेतृत्व इसके ऊपर ध्यान दे रहा है। क्योंकि ये मैं मानता हूँ, इस बात को मैं गुरेज नहीं करूंगा कि ये छोटी मोटी जो बात होती है ये हर पार्टी में होती है, बीजेपी में भी है। लेकिन बीजेपी की आज सरकार है इसलिए वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। हर पार्टी में थोड़ा बहुत होता है, वर्चस्व की होती है लड़ाई, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि हम पार्टी को कमजोर करें, हम किसी लीडर को हम अपमानित करें। हमारा नेता राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी को हमने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना है। आने वाला समय जिस तरह से हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी बात को उठा रहे हैं, अभी भी जिस तरह से जो वोटों के मामले में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, उसके बारे में जो भी दिशा निर्देश पार्टी के आएंगे हम उस पर काम करेंगे। सर जैसे मूल पिछड़ा वर्ग को लेकर MP MLA को लेकर टिकट की मांग उठती आ रही थी लगातार, तो ऐसे में जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, वो भी उससे आते हैं और जो आपको ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया गया वो पिछड़ा वर्ग को लेकर, तो इस नियुक्ति को आप कैसे देखते हैं कि आपको ही कैसे चुना गया, इस क्षेत्र को कैसे देखते हैं? ऐसा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी बाकायदा पिछले समय से पब्लिक में नहीं, पार्लियामेंट में भी ये बात कह चुके हैं कि बीजेपी सरकार आरक्षण की विरोधी है और पिछड़ा वर्ग के साथ, विशेषकर अति पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा ऐलान किया है, उसने बाकायदा ये बोला कि कास्ट सेंसिस होना चाहिए। पार्लियामेंट में ये बात उठाई थी। उस समय बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स ने खिल्ली उड़ाई थी कि राहुल गांधी जी कास्ट सेंसिस की बात करके जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन वही बीजेपी जिसको राहुल गांधी के दबाव में आकर के कास्ट सेंसिस का ऐलान करना पड़ा, उसको कहना पड़ा कि हम कास्ट सेंसिस कराएंगे। इसी बीच राहुल गांधी जी ने एक बात और कही है, उन्होंने ये भी कहा है कि आरक्षण की सीमा जो 27% है उसको बढ़ाया जाए। इंदिरा साहनी वर्सी यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 50% की कैप लगा दी थी। मंडल कमीशन के रिपोर्ट लागू होने के बाद जो 9 जजों के संवैधानिक बेंच है उन्हें 50% कैप लगा दी थी। लेकिन राहुल गांधी जी अब उसमें भी अड़े हुए हैं और बाकायदा ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस कैप को तोड़े और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी करे। जनसंख्या के हिसाब से है ना, पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए, दलितों का आरक्षण दिया जाए, गरीबों का आरक्षण दिया जाए, जो जरूरतमंद है उनको जितनी जो उसकी जरूरत है वो पूरी की जाए। 36 बिरादरी के लिए राहुल गांधी जी ने ये बीड़ा उठाया है और वो बाकायदा कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम ये 50% की कैप जो है इसको भी तोड़ेंगे। और ये उसी का नतीजा है कि मेरे जैसे अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को यहाँ जिला अध्यक्ष का इतना बड़ा पद जो मुझे, इसकी जिम्मेवारी जो मुझे दी, ये राहुल गांधी जी का सपना है। वो देख रहे हैं कि जो वंचित शोषित समाज है, जो समाज में बहुत पीछे रह गया है, बाकायदा वो RTI से आंकड़े लेकर के पार्लियामेंट में भी बोलते हैं हमारे राहुल गांधी जी कि जो उच्च श्रेणी के जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहाँ पे अति पिछड़ा वर्ग की, दलितों की जजेस में कितनी वहाँ संख्या है उनकी, इस बात को क्वेश्चन खड़ा करते हैं। नाम मात्र के वहाँ लोग हैं जो सेक्रेटरी लेवल के, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जो बजट तय करते हैं, वहाँ हमारे बैकवर्ड की, अति पिछड़ा वर्ग की वहाँ शून्य संख्या है वहाँ पे। उसको भी बाकायदा राहुल गांधी जी उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं। और ये इवन देखो, मैं उस हमारे नेता का मैं इसलिए भी बड़ा मैं उनका कायल हूँ कि वो ये भी कहते हैं कि कुछ गलतियां कांग्रेस से भी हुई। ऐसा नेता कोई नहीं मिलेगा जो अपनी गलती को भी माने। कहता है ऐसी गलती पहले भी हुई लेकिन उस गलती को हम ठीक करें। इस प्रकार की गलती जैसे कि पिछड़ा वर्ग के साथ, पिछड़ा वर्ग को जो न्याय मिलना चाहिए था, राहुल गांधी जी को बाकायदा बोलते हैं
कि मैं समझ नहीं पाया पिछड़ा वर्ग की जो मांगे हैं, पिछड़ा वर्ग का ये क्या दर्द है, मैं समझ नहीं पाया था। अब मैंने इसको समझा है और समझने के बाद बाकायदा उसने ऐलान किया है। अभी पिछले दिनों, अभी 15 दिन पहले ही तालकटोरा स्टेडियम में पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन था, वहां का बाकायदा राहुल जी बोले हैं कि मैं शेड्यूल कास्ट की समस्याओं को तो मैं समझ गया था बहुत जल्दी कि इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं दलितों की, पर मैं बैकवर्ड की समस्याओं को नहीं समझ पाया था। और अब मैंने समझा है इसको और मैं समझ गया, तो मैं निश्चित है कि इवन उन्होंने एग्जाम्पल देके कहा कि मेरी बहन प्रियंका से आप कभी मिलो तो पूछना, तो मैं जिस बात को एक बार ठान लेता हूँ तो मैं करके ही छोड़ता हूँ, मैं पीछे नहीं हटता उसके लिए। तो जिस तरह से ये उसी कड़ी का हिस्सा है। मतलब जिस प्रकार से जिला अध्यक्ष कर दिया, ब्लॉक अध्यक्ष, बिल्कुल, ये जैसे पार्टी के दिशा निर्देश होंगे तुरंत उसके बाद हमारे संगठन का जो वो आगे होगा इसमें और किया जाएगा। ये जो जैसे दिशा निर्देश होंगे उसी के अकॉर्डिंग सर्वे करा के और ब्लॉक और बूथ लेवल पे जो कमेटियां बनेगी। जो आपके हल्के हैं वहाँ क्या क्या समस्याएं बताई जाएगी ताकि लोगों को आज भी काफी दिक्कतों का सामना करना है? बहुत सारी समस्याएं हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, एजुकेशन का बुरा हाल है, पानी की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, किसानों की प्रॉब्लम्स हैं, पिछड़ों की प्रॉब्लम है, दलितों की प्रॉब्लम्स हैं, क्राइम इतना बढ़ रहा है, डे बाय डे आप अखबार पढ़ो इतना क्राइम बढ़ गया है, इतनी चोरियां हो रही हैं। अब ये बेखौफ जो जिस तरह से ये बदमाशियां जो हो रही हैं, इन पे हमारी एक टीम बड़ी अच्छी हम बनाएंगे और उन मुद्दों को उठाएंगे, हम सरकार के आगे रखेंगे, हम प्रशासन को भी जगाएंगे इसके लिए हम।